नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार JK इलेक्ट्रॉनिक्स से। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये सैमसंग का CRT टीवी है। दोस्तों मैं इसमें प्रॉब्लम बता दूं क्या है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे कि हम पावर ऑन करते हैं, ये स्टैंड बाई नहीं हो पाता, हो जाता है लेकिन इसमें ESC नहीं बनती। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आपको सैमसंग के CRT टीवी में भी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर सैमसंग के CRT टीवी में देखने, लेकिन ये स्टैंड बाई नहीं हो पाता है। और ये आप देख पा रहे हो डबल IC में CRT टीवी की किट है, ओल्ड मॉडल है। मैं आपको इसकी IC का भी नंबर दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए इसकी IC का नंबर ये है दोस्तों। और इसमें हमारी क्रोमा IC ये वाली लगी हुई है और फंक्शन IC दोस्तों इसमें ये वाली लगी हुई है। इसका नंबर भी मैं आपको एक बार मॉडल नंबर दिखा देता हूँ दोस्तों। इसका मॉडल नंबर ये है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किसकी वजह से ये वाला फॉल्ट आता है। दोस्तों ये वाला फॉल्ट नॉर्मल CRT टीवी में भी आता है ज़्यादातर, और अक्सर न्यू इलेक्ट्रिशियन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इस फॉल्ट को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको वोल्टेज भी मेजर करके दिखाऊंगा, कहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिलते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए JK इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हो मैंने अपना CRT टीवी की प्लेट अपना मीटर सेलेक्ट कर लिया है। 200 पे मैंने अपना मीटर सेलेक्ट किया और आप देख पा रहे हो इसमें पावर लाइट है। जैसे मैं दोस्तों इसको ऑन करता हूँ, ये वापस हमारा, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ ये वाली हमारी बैक लाइट जो है ऑफ हो गए, दोबारा से उसी पोजीशन में दोबारा से आ जाती है। देखिए जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए जैसे ऑन हुआ और एकदम से ये बैक आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई चेक करते हैं कि हमारे प्रॉपर इस पर वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हम इस पर 110 वोल्टेज चेक करेंगे और बल्ब का लोड भी गिर के देखेंगे 100 वाट का कि प्रॉपर बन रहे हैं नहीं बन रहे, लोड तो नहीं ले रहे। देखिए आप देख पा रहे हो इस पर 125 वोल्टेज हमारे प्रॉपर बन रहे हैं, जो कि हमारे इतने ही वोल्टेज होने चाहिए। और यहीं पे आपको यह सेट स्टैंड बाई करके देखना है कि कहीं ये वोल्टेज डाउन तो नहीं हो जाते हैं। तो अब मैं इसको यहीं पे स्टैंड बाई करके देखता हूँ कि हमारे वोल्टेज डाउन तो नहीं होते हैं। देखिए अब मैं इसको दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। मैंने मीटर की सुई 110 पे सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं इसको दोबारा से पावर ऑन करता हूँ, देखिए मैंने पावर ऑन किया, हमारे वोल्टेज प्रॉपर हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हमारी लाइट ब्लिंक होके ऑफ होके वापस से दोबारा से आ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कंफर्म चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारी 110 की सप्लाई कहीं लोड तो नहीं ले रही। उसके लिए हमें दोस्तों 100 वाट का बल्ब लगाना होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो मैं जल्दी से इस पर बल्ब कनेक्ट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये 100 वाट का बल्ब ले लिया है और मैंने 100 वाट का बल्ब जो कनेक्ट किया है दोस्तों, इस कंडेंसर के 160 के कंडेंसर पे कनेक्ट किया है। दोनों वायर कनेक्ट किए हैं और अब मैं इसको दोबारा से ऑन करने जा रहा हूँ, पावर देने जा रहा हूँ। देखते हैं कि यह बल्ब हमारा ग्लो होता है या नहीं होता है। दोस्तों पावर सप्लाई आपको रिपेयर करने के लिए इस बल्ब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सप्लाई लोड नहीं ले पाती। इस पोजीशन में ये वाली कंडीशन ज़्यादातर आ जाती है। LG में ज़्यादातर आती है ये वाली प्रॉब्लम। और तो दोस्तों अब मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया है, एक आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और अब मैं इसको पावर ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने पावर ऑन किया। दोस्तों देख पा रहे हो आप, पूरी तरह से ग्लो हो रहा है हमारा बल्ब। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी पावर सप्लाई ओके है। देखिए 110 वोल्ट की पावर सप्लाई हमारी, ये वाला सेक्शन पूरी तरीके से ओके है। और देखिए मैं आपको मीटर पे भी दिखा देता हूँ 125 वोल्ट। दोस्तों सैमसंग में 125 से 130 के आसपास ही वोल्टेज बनते हैं। जो हमारे नॉर्मल CRT टीवी सैमसंग टीवी होता है उसमें इतने ही वोल्टेज बनते हैं। और देखिए अब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि हमारी पावर सप्लाई ओके है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि ऑन होने पर कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ऑन होने पर देखिए मैंने इसको ऑन किया और दोबारा से ये वापस इसी कंडीशन में आ गया। बल्ब पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्ब हमारा
बुझा नहीं। अगर दोस्तों अगर बुझ जाता तो हमें ये कंफर्म होता कि हमारी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, और इससे हमें ये पता लगता कि हमारी और कहीं प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें किसकी वजह से हमारा ये वाला फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। दोस्तों अगर आप न्यू इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप पावर सप्लाई और आसानी से आप CRT टीवी रिपेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को देख के। तो दोस्तों चलिए हम आगे स्टेप पर चलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने बल्ब हटा लिया है और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि हमारी 110 वोल्टेज 125 वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं और हमारे यहाँ पर भी आ रहे हैं 125 वोल्टेज। और अब हम इसकी मेमोरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार कि मेमोरी पे हमें HDSL प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देख पा रहे हो आप यहाँ पे ये वाली इसकी यहाँ पर मेमोरी EEPROM IC लगी हुई है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे HDSL वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखिए HDSL भी हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं। और अब हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, एक बार हम ट्यूनर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमें ट्यूनर पे स्टैंड बाई के बाद ट्यूनर पे वोल्टेज हमें मिलते हैं, वो प्रॉपर वोल्टेज रहते हैं 5 वोल्टेज या डाउन हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ट्यूनर पे भी हमें वोल्टेज कम होने की वजह से ये वाली कंडीशन आ जाती है। आप चाइना के जो CRT टीवी आते हैं 11105 में CRT टीवी आते हैं, उनमें भी ये वाली हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हम अब ट्यूनर पे वोल्टेज चेक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। दोस्तों अब हम ट्यूनर पे वोल्टेज चेक करते हैं कि हमें ट्यूनर पे कितने वोल्टेज मिलते हैं। देखिए इस पर 4.4 वोल्टेज हमें मिलते हैं, लेकिन तभी ये सेट हमारा ऑफ हो जाता है। देखिए यानी कि हमारे एक बार दोस्तों हम क्या चेक करेंगे, 4.4 वोल्टेज हमें इस ट्यूनर पे मिल रहे हैं जैसे हम ऑन करते हैं, यानी कि ये भी हमारे वोल्टेज एक तरीके से ठीक हैं। और तो दोस्तों अब हम क्या चेक करेंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें सहज ही सारी सप्लाई स्टेप बाय स्टेप से चेक करनी होंगी कि कोई सी हमारी सप्लाई बैड तो नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आपको आगे भी काम आएगी। मान लो कोई CRT टीवी आता है तो आपको वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को देख कर आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं दोस्तों अब हम इसके क्या चेक करेंगे। यहाँ पर आप स्टैंड बाई वाली IC देख पा रहे हो, यहाँ पर जो स्टैंड बाई वाली IC लगी हुई है। मैं आपको इस IC का नंबर भी आपको मेजर करके दिखा देता हूँ कि कौन इस IC का नंबर क्या है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इस पर हमें 12 वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखिए ये वाली हमारी VCC सप्लाई है इसकी, जो कि हमें 11.3 वोल्टेज मिल रहे हैं। ये स्टैंड बाई गिरी हुई है, इसकी स्टैंड बाई नहीं है इस समय किट। और यहाँ पर हमें 12 वोल्टेज मिल रहे हैं, ये वाली हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई होगी। और यहाँ से एक रजिस्टर होके यहाँ पर हमें 11.3 वोल्टेज मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। और ये वाली पिन हमारी NC है, खाली पिन है। और यहाँ पर हमें दोस्तों यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर 8 वोल्टेज मिलना चाहिए। और यहाँ पर भी 5 वोल्टेज है। ये 8 वोल्टेज जो है दोस्तों हमें स्टैंड बाई के बाद हमें यहाँ पर 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस वाले पॉइंट पर हमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले पॉइंट पर हमें स्टैंड बाई के बाद 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हम स्टैंड बाई करते हैं तो यहाँ पर 8 वोल्टेज आना चाहिए। और देखते हैं कि हम ये वाले 8 वोल्टेज हमारे प्रॉपर हैं या नहीं हैं। तो मैं इसको ऑन करके देखता हूँ दोबारा। देखिए मैं अब इसको ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे ही ऑन करता हूँ ऑन होकर ऑफ हो रही है, लेकिन देखते हैं हम इस पर वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया और दोबारा से ऑन होकर ऑफ होगा, लेकिन हमारे वोल्टेज प्रॉपर 8 वोल्टेज बन रहे हैं। लेकिन ये वाले वोल्टेज जो होते हैं दोस्तों इस IC के लिए होते हैं। इस IC पे हमें VCC सप्लाई मिलती है इन वोल्टेज से। और देखिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ स्टैंड बाई करके। जैसे मैंने स्टैंड बाई की और दोबारा से वहीं पर आ गया।
यहाँ से भी हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे भी हमारा फॉल्ट नहीं है। अब जो दोस्तों हम बारीकी से हम इसको देखते हैं कि हमारा ये वाला फॉल्ट कहाँ से होता है। दोस्तों अक्सर ये होता है कि हमारे EST के पास जो हमारे वोल्टेज होते हैं AVL और AFC के वोल्टेज भी हमें ये वाले कंफ्यूज कर देते हैं, उनमें भी ये वाला फॉल्ट हमारा देखने को मिलता है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले AVL के वोल्टेज देखेंगे कि AEST से हमारे AVL के वोल्टेज हाई वोल्टेज तो नहीं निकल रहे, ये AFC के वोल्टेज हमारे हाई तो नहीं हो रहा, जिनकी वजह से ये वाला फॉल्ट आ रहा है। तो अब हम इन पे AVL और AFC के भी वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हो AVL पे हमारे 4.9 वोल्टेज हैं। मैंने अपना मीटर सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल सोल्डरिंग कर लिया है AVL के टेस्ट पॉइंट पर। आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको, AVL का टेस्ट पॉइंट है और इस पे इस समय 4.9 वोल्टेज है, 4.9 वोल्टेज है और हमारा सेट अभी ऑफ है। और अब हम स्टैंड बाई करके देखते हैं कि क्या वोल्टेजों में परिवर्तन आता है। जैसे मैंने ऑन किया 5 वोल्टेज हो गए और सेट हमारा दोबारा से ऑफ हो गया। ये इसमें हमारा कंडीशन है, लेकिन AVL के दोस्तों हमारे वोल्टेज बढ़ते नहीं है। अगर जो दोस्तों AVL पे ज़्यादातर दोस्तों हमें 5 से 7 या फिर 8 या 9 वोल्टेज मिलते हैं, इससे ज़्यादा हमारे वोल्टेज AVL पे नहीं होते हैं। अगर जो ये वाले दोस्तों हमें वोल्टेज हाई मिलते तो भी हमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती। इसका मतलब हमें वोल्टेज प्रॉपर हैं AVL के वोल्टेज। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि हमें क्या करना होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप है AFC। हमें AFC के वोल्टेज चेक करने होंगे, AFC के हमें वोल्टेज ओवर तो नहीं हो रहे हैं। और अब हम AFC पे चलते हैं। देखिए मैंने मीटर की सुई हटा लिया है। AFC के वोल्टेज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आते हैं। AFC के वोल्टेज जो होते हैं हमारे, वो डिस्प्ले पर, आप जो डिस्प्ले देखते हो CRT TV पर नंबर जो चलते हैं, मीनू आइकन जो होता है, वो हमारे AFC से ही बनते हैं। AFC से हमारे वोल्टेज AFC से बनते हैं। और अब हमें क्या चेक करना होगा, AFC जो है दोस्तों ज़्यादातर हीटर के वोल्टेजों से हमें वोल्टेज मिलते हैं। जो EST से हीटर के वोल्टेज मिलते होते हैं उनसे ज़्यादातर चाइना के CRT TV में हमें AFC के वोल्टेज हीटर के वोल्टेज से बने होते हैं। लेकिन इसमें सैमसंग में ऐसा नहीं है, इस वाली किट में ऐसा नहीं है। इसमें जो दोस्तों AFC के वोल्टेज बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमारे जो बने हुए हैं, यहाँ पर एक देख पा रहे हो, ये DF का जो हमारा टेस्ट पॉइंट है आउट का, EST का जो EST ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसके बीच वाले पॉइंट से हमें एक PF देखने को मिलता है जो दोस्तों 681 2 kV का होता है। ये इससे हमें AFC के वोल्टेज मिल रहे हैं, AFC के वोल्टेज इससे मिल रहे हैं हमें। और अब हम इस पर जो चेक करेंगे दोस्तों, इस पर हमें DC नहीं चेक करना है, इस पर हमें चेक करना है AC चेक करना होता है, AC। तो सबसे पहले हम AC चेक करेंगे, इस पर वोल्टेज देखिए, इस पर हमें AC कोई वोल्टेज नहीं है, इस पर हमें AC कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, अभी मिलेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारे AFC के वोल्टेज जो दोस्तों देखने को मिलते हैं वो EST ऑन के बाद, जब हमारी EST ऑन हो जाती है उसके बाद हमें AFC वोल्टेज देखने को मिलते हैं। अभी हमारा सेट स्टैंड बाई है और जैसे ही हम स्टैंड बाई करेंगे देखते हैं कि हमारे AFC के वोल्टेज ओवर तो नहीं है। देखिए दोस्तों मैंने AFC पर अपना मीटर लगा लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको ये वाली प्रोब हमारे EST ट्रांजिस्टर के बीच में नहीं लगानी है। अगर जो हमारी EST बन रही हो तो आपका मीटर, नहीं तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। मैंने अपनी मीटर की प्रोब जो लगाई है वो 681 PF जो देख पा रहे हो उसके आउट पर लगाई है। आप देख पा रहे हो मैंने दूसरे सिरे पर ये वाली प्रोब लगाई हुई है, जो कि हमारे इस IC को, फंक्शन IC को वोल्टेज जाएंगे। और सेट उसी कंडीशन में अब हम दोबारा से इसको ऑन करके देखते हैं कि कितने वोल्टेज होते हैं। देखिए जैसे मैं ऑन करता हूँ, देखिए ऑन करता हूँ, ये वाले ओवर वोल्टेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला फॉल्ट आ रहा है, जहाँ की हमें इस पर इतने वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए। ये ओवर वोल्टेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाला हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। देखिए ये ओवर वोल्टेज होते हैं। मैं इसको
बार बार प्रेस करूँगा तो ये वाले हमारे वोल्टेज 30-35 वोल्टेज पहुँच जाते हैं। इसके लिए हमें अब हमारी फंक्शन आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये 681 पीएफ लगा हुआ है, इसको चेंज करेंगे। और चेंज करने के साथ साथ हमें क्या चेक करना होगा, चेंज करने के साथ साथ मैं आपको CRT टीवी पलट के दिखाते हूँ कि हमें कौन सा वाला पीएफ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है, यहाँ पर 681 ब्लू कलर का पीएफ लगा हुआ है और हमें उसे चेंज करना होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक और पीएफ है जो कि इसी लाइन पे लगा हुआ है। आप देख पा रहे हो इसी लाइन पे लगा हुआ है ये वाला पीएफ। ये वाला पीएफ भी आपको चेंज करना होगा। अगर जो आपको वोल्टेज कम नहीं होते हैं तो ये वाले वोल्टेज आपको पीएफ चेंज करना होगा। अगर जो आपको दोस्तों ये वाला पीएफ नहीं मिलता है आपको, तो आपको 104 2A पीएफ इसकी जगह यूज़ करना होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा लेकिन वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेंज करना है और उसके बाद ये वाला चेंज करना है। तो अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारा सेट स्टैंड बाई होता है या नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मैंने अपना पीएफ चेंज कर लिया है और ये वाला पीएफ अपना चेंज कर दिया है। और अब हम इसको सेट को स्टैंड बाई करके देखते हैं कि हमारा सेट स्टैंड बाई होता है या नहीं होता है। देखिए अब हमारा सेट दोस्तों स्टैंड बाई हो चुका है, ओके हो चुका है। देखिए आप देख पा रहे हो फिलामेंट भी हमारे जल चुके हैं। मैं आपको आगे भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वाली फॉल्ट आप आसानी से इस फॉल्ट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। ये वाला फॉल्ट हमारा सैमसंग CRT टीवी में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।